दोस्तों, चुनावी सीजन है। चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है चुनावों में। लेकिन इन सब में साधारण जनता को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? पिछले दिनों में बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे हैं राजनीति में, और राजनीतिक लोगों के काम करने के तरीके में काम हो रहे हैं। सरकारें चाहे कोई भी हो, किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, किसी में कांग्रेस की है, कहीं दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं। जहां जहां सरकारें काम कर रही हैं, एक तो है हम लोग, मैं भी हूं, कि हम लोगों को क्या होना चाहिए, ये प्रश्न तो सबसे ज्यादा चिंता देते हैं। और जो हो रहा है, क्या वो अच्छा हो रहा है, ये हमारे एक्सप्रेशन भी होना चाहिए। जो कुछ हुआ है, क्या अच्छा हुआ है? अगर अच्छा हुआ है तो उसकी तारीफ और प्रोत्साहन बहुत आवश्यक है। अधिकतर हम लोग यहीं पे कमी रख देते हैं। देखिए, नेता भी है तो हमारे ही समाज का हिस्सा। जैसा समाज वैसा नेता वैसी पुलिस, ये एक सच है। अब अगर किसी नेता के नेतृत्व में, किसी सरकार के समय में कोई बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसके बारे में अच्छा कहना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम अच्छा नहीं कहेंगे और उनको द्वारा किए गए जो काम है उसको प्रोत्साहित नहीं करेंगे कि भैया आपने बड़ा अच्छा किया, हम आपके इस काम के लिए आपकी तारीफ भी करते हैं और आपका सहयोग भी करेंगे, आने वाले समय में अगर कोई अच्छा काम आप करना चाहेंगे तो, है तो वो इंसान, अगर उनको हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में कोई भी अच्छा काम करने की इच्छा नहीं रखेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने जो सड़कों के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की, उस दौरान हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी। तो एक मंत्री थे जिन्होंने सड़कों से संबंधित बहुत भारी काम करा हमारे क्षेत्र में। अपने विधानसभा के क्षेत्र में तो करा ही करा, बाकी विधानसभा के क्षेत्रों में भी उन्होंने काम करा। लेकिन वो हार गए अगला इलेक्शन। क्यों हार गए? क्योंकि उनकी बोलबाणी अच्छी नहीं थी, गुस्सा खूब करते थे। काम के बदले में लोगों ने बोलबाणी को ज्यादा चुना और वो हार गए। अब जो वो हारे हैं, उनसे संबंधित जितने भी और कोई नेता आसपास के हैं, अब हमारी विधानसभा का क्षेत्र देख लो, आपके आसपास भी देख लेना, बहुत कम लोग होते हैं जो फिर बाकी काम करते हैं। वो देखते हैं जात पात, वो हल्ला कर दिया, जात पात देख ली, थोड़ा कोई और धार्मिक बातें कर दी, भंडारे में चले गए, कहीं लंगर हुआ, भंडारा हुआ, वहां चले गए, किसी के यहाँ जन्म हुआ, किसी के यहाँ मरण हुआ, वहां चले गए, और उसी में जनता को खुश कर देते हैं और जनता खुश हो जाती है। लेकिन जिसने काम किया, देखिए, अगर गौ या भैंस दूध देती है, फिर अगर लात मारे तो कोई बात नहीं, सहनी पड़ती है, पूंछ मार दे तो सहनी पड़ती है। वैसे ही हमें यहां पे थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा। कई लोग ऐसे हैं, वो काम नहीं करते हैं, लेकिन वो जुबान का खाते हैं। अर्थात लोगों के साथ व्यवहार इतना अच्छा होता है उनका कि लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि भैया जी पिछले इतने सालों से जीत रहा है, इसने काम ही कुछ नहीं करा हुआ, फिर भी हम इसको वोट दिए जा रहे हैं। और जिसने कभी कोई काम किए हैं अच्छे, बदलाव लाने के लिए वो आगे आया है, अगर उसको आप प्रोत्साहित ना करें, उसका सहयोग ना करें, तो फिर क्या होगा? आने वाले बाकी लोग भी बोलते हैं गेरा कोई नहीं काम देखता, आप लोगों को बस राम राम किए जाओ, नमस्कार कर दी, जन्म मरण पे चले जाओ। और चुनाव के दिनों में कोई भी ऐसा बेमतलब का मुद्दा है, उसके ऊपर ही लोग वोट दे देते हैं, और लोग किए हुए काम को तो कोई याद ही नहीं करता। इस चीज का बड़ा महत्व रखना है हम लोगों ने इन चुनावों में भी, क्योंकि हमें असल में काम करना है। काम करने की आदत थी नहीं, अब काम करने की आदत पड़ रही है सबको। कारण कोई भी हो,
लेकिन हर कोई चाहता है, मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों में देख रहा था अभी भी, कि वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग विकास की, काम की बातें कर रहे हैं। हम ऐसा करेंगे, आने वाले दिनों में हम ऐसा करें। ये बड़ी अच्छी बात है, अच्छी सोच है ये। नहीं तो पहले तो ऐसा था ही नहीं। इसका अर्थ क्या है कि वहां पर काम हुआ है, और अब ये समझ में आ गया कि जो काम होता है, कोई काम करता है, उसका महत्व है। पब्लिक समझदार हो रही है। हमारा जो लोकतंत्र है अब ये मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है, टीनेजर से अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है ना। वो बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। पंजाब में भी ऐसा है। पंजाब में अभी पिछले दिनों एक बयान आया था गलत, अदरवाइज बाकी सब ठीक चल रहा था, काम के ऊपर बातें चल रही थी, है ना। अब वहां पे बहुत सारे मुद्दे हैं, पंजाब में भी हैं, यूपी में भी हैं, उत्तराखंड में भी हैं, कई जहां जहां चुनाव हैं, गोवा में भी हैं। कई मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जाना बाकी है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे काम हुआ है। उसको भी हम सबको याद रखना चाहिए अगर हम चुनाव में जा रहे हैं तो, क्योंकि अगर किए गए काम को याद नहीं रखा जाएगा तो फिर आगे के लिए वो प्रोत्साहित नहीं होगा। जनता जो मर्जी कर ले, चुनना तो नेता को ही पड़ेगा, है ना। कौन सा एक, 4 खड़े हो गए, उनमें से एक चुनना है हमने। अब सिर्फ इसलिए चुन लेंगे कि चेंज कर दो, या इसलिए चुन लेंगे कि नहीं नहीं ये हमारी बरादरी का है, फिर आगे काम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। और अगर काम का महत्व नहीं रह जाएगा तो भैया काम कौन करेगा। मैं आपको बताऊंगा, हम जनता को बहुत अवेयर रहना है। आपके आसपास सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां पर क्या बदलाव है, कभी ध्यान दीजिए। अगर कोई बदलाव आया है उसकी तारीफ कीजिए, और अगर बदलाव नहीं आया है तो उसके बारे में बात कीजिए। अभी मैं पिछले दिनों गया था, हमारे यहाँ एक लोकल में सरकारी हॉस्पिटल है गगरेट में, तो वहां मैंने देखा कि बिल्डिंग खूब बनी हुई है, लेकिन बारिश के दिनों में देखा तो चारों तरफ से कहीं ना कहीं से पानी गिर रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, यही हालात कमोबेश कई जगहों पे हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि वहां पे स्टाफ दवाइयां दे पा रहा है, दवाइयों की सप्लाई पूरी है। हाँ, स्टाफ पूरा नहीं है। अब इसके बारे में पब्लिक जब तक बात नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी, ये मुद्दा नहीं बनेगा राजनीति में, तो दिक्कत है। अगर हमारे के क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती, अब यूपी में क्या था कि पहले खूब बीमारियां फैलती थी, हॉस्पिटल में छोटे छोटे बच्चों की डेथ हो जाती थी अलग अलग बुखारों से। अब वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वहां पे चेक हो गया, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गई हैं, ये तारीफ के काबिल है। कोरोना के दौरान किस तरह से लोगों को सेवाएं दी गई, किस तरह से सहयोग किया गया सरकार द्वारा। अब सरकार और जनता है तो एक, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए जो लोग हैं उन्होंने किस अच्छे ढंग से मैनेज किया, काबिल तारीफ है। और अगर तारीफ के काबिल है तो फिर हमें उनको उनके द्वारा किए गए काम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और राजनीति में प्रोत्साहन का अर्थ तो यही है कि वोट उनको दो जिसने काम किया हो, ठीक है ना। अगर हम ऐसे हो जाएं थैंकलेस, धन्यवाद से रहित, जैसे पहले हम लोग करते रहे हैं कई, कि कर दिया। हमारे यहाँ क्या है कि कई लोग, अब बीजेपी की सरकार है तो उनका काम कांग्रेसियों का काम होगा, और जो कांग्रेसियों का अमूमन ऐसा ही होता है राजनीतिक दलों में। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। हमारे यहाँ उस समय प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री थे, तो शिमला से हमारे यहाँ एक ऊना में, जिला ऊना में रक्कड़ कॉलोनी में, 90 के दशक की बात बता रहा हूँ, तो 2-3 बसें भर करके HRTC की आई सवेरे सवेरे। वहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का दफ्तर था, उनको भी नहीं पता था ये क्यों आए हैं क्या है। वहां जाकर के उन्होंने पूछा कि ये हैं कौन, उन्होंने बोला ये सब नौकरी ज्वाइन करने आए हैं। तो नौकरी ज्वाइन करने के लिए आए हैं, बोले जी हाँ। उसी समय फोन आया शिमला से कि ऐसे ऐसे इनकी ज्वाइनिंग करवा लो। उसने बोले ज्वाइनिंग चलो ठीक है करवा लेते हैं। फिर उनकी डिटेल भरने लग गए, रात हो गई, रात तक कोई पता नहीं चल पाया।
भरते रहे, इतनी जनता थी, और क्या भरना, कहाँ अपॉइंटमेंट होगी ये भी पता नहीं। फिर उन्होंने बोला जी अब तो जो सरकार में जो वहाँ पे अधिकारी थे, क्लर्क थे, उन्होंने बोला जी आज तो हम चले जाते हैं, 6-7 बजे शाम के टाइम था कि अब बाकी तो कल होगा काम। जब नेक्स्ट डे वो लोग आए, उन्होंने देखा कि जो जनता आई हुई थी वो सारे सब वापस चले गए। पता किया तो उन्होंने बोला जी रात को ना फोन आया था शिमला से कि आप लोग शिमला में आ जाओ। अब हुआ क्या, वो लोग शिमला में गए, उनकी ज्वाइनिंग कागजों में ऊना जिले में हुई। ये मैं बता रहा हूं, धूमल सरकार थी, बीजेपी की सरकार, और ज्वाइनिंग हुई शिमला के लोगों की डेपुटेशन पे। ऊना में ज्वाइनिंग हुई, शिमला के लोग ऊना में ज्वाइन करके डेपुटेशन पे शिमला में नौकरी करने लग गए। सारा पैसा जो जिला ऊना के लिए आता था, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में खर्चा होना था, नाम जिला ऊना का और लोग कहां के थे, शिमला के। किसी को नहीं पता कैसे हुई सिलेक्शन। अब होता क्या है, वहां पे राजा वीरभद्र सिंह का क्षेत्र है बहुत सारा। धूमल साहब हूं, वो राजा वीरभद्र का काम करते थे, राजा वीरभद्र इनका काम करते थे। नेता कोई भी राजनीतिक दल का हो, वो एक दूसरे का ही काम करते हैं। ऐसा एक दूसरे, अब एक दूसरे के क्षेत्र का काम देखने वाले, जिम्मेदारी लेकर के काम करने वाले लोग होते हैं ये। हम आप आपस में जरूर झगड़ते हैं, हम आपस में जरूर बहस करते हैं, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक अच्छी बात भी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोफेशन है इनका राजनीति करना। लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस मैच्योरिटी के साथ, हमें समझदारी के साथ हम लोगों को भी अब बड़े हो जाना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए काम देख करके। राजनीतिज्ञ, देखिए राजनीति में एक बड़ी बात प्रसिद्ध है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता, सब इनके अपने होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल को देख लो, अरे भैया जब उन लोगों में अछूतता नहीं है, हम साधारण जनता क्यों ऐसे सोचने लग जाती है, आपस में मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा करने के लिए बैठ जाते हैं। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, समझदारी से काम लेना है। जो आपको अच्छा लगता है ठीक है, लेकिन क्या सही मायने में वो आपके लिए, आपके समाज के लिए हितकारी है? अगर हितकारी है तब उसको चुने, नहीं तो दूसरे को चुने, चलते उसके साथ रहें। वोट डालते समय आपको कोई नहीं देखेगा। वोट जिसको देनी हो, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए हितकारी हो, वोट उसको दे दें। चलें जिस मर्जी के साथ, झंडा जिसका मर्जी उठाएं, क्योंकि गुंडागर्दी का अभी भी डर रहता है लोगों को। पंचायत के चुनावों में ऐसे लोग हो जाते हैं, झंडा किसी का उठाते हैं, दारू किसी की पीते हैं, वोट किसी को देते हैं। जब जीत गया तो बस 2-4 दिन गुस्सा रहता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है। ऐसा ही इसमें भी होता है।